नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 से लेके 8th तक की वर्कशीट नंबर 73 जो कि 28 सितंबर की है। समय बहुत कीमती है, यानी कि जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है, मतलब हमें कौन सा काम किस टाइम पर करना है ये जानने के लिए घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। बच्चों आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब देखिए समय हम 3 चीज़ों से बता सकते हैं। पहली है आर, जिसे हम हिंदी में घंटे कहते हैं। इसके बाद मिनट, हिंदी में भी हम इसे मिनट ही बोलते हैं, और फिर सेकेंड्स। तो देखो हम ये 3 चीज़ों से, ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, इनका यूज़ करके हम टाइम बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो ये घंटे में आएंगे। 2:15 हो रहे हैं तो वो मिनट में आएंगे, और कितने सेकंड, जो और भी छोटा होता है टाइम, वो हमारा सेकंड में आ जाता है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम कोई भी समय बताते हैं। ठीक है बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए हम AM या PM का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। रात के 12:01 बजे से दिन के 11:59 बजे तक का समय AM कहलाता है। मतलब रात के 12:01 से लेके दिन के दोपहर के 11:59 59 मिनट का जो टाइम होता है उसके आगे हम AM लिखते हैं। अब जैसे सुबह का 7 बज रहे हैं तो 7 के आगे हम क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे। और इसी तरह से दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक के समय के साथ हम PM लगाते हैं। अब देखिए जैसे समय है यहाँ पर सुबह 4 बजे, तो हमने क्या पढ़ा है, रात के 12:01 से दिन के 11:59 यानी 59 मिनट तक AM लगाते हैं, और इसीलिए ये सुबह को हम लिख रहे हैं 4 AM। समझ आ गई बात। इसी तरह से सुबह 9 बजे, ये भी दिन के 11:59 से पहले का समय है, इसीलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 9 AM। अब यहाँ है शाम के 7 बजे। तो देखो बच्चे ये जो टाइम है वो दिन के 12:01 के बाद का टाइम है। मतलब कि दिन में 12 बज गए, उसके बाद 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, और इस तरह से शाम के 7 बज गए, तो ये उसके बाद का टाइम है, इसीलिए यहाँ पर आप लिखेंगे 7 PM। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ आपको घड़ी दे रखी है, यहाँ आपको कुछ काम दे रखे हैं, और आपको ये बताना है कि आप इन कामों को किस टाइम पर करते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है सुबह जागने का समय, तो आपके सुबह जागने का समय क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे जागने का समय है सुबह 6 बजे, तो कैसे मनाएंगे, यहाँ पर होगी छोटी वाली सुई 6 पे और बड़ी वाली सुई होगी आपकी 12 पे, तो ये बज जाएंगे 6, और इसको लिखेंगे हम क्या, 6, और क्योंकि सुबह का टाइम है AM। क्लियर बच्चों। फिर आता है घर में पढ़ाई करने का समय। तो मान लीजिए अगर आप स्कूल से आने के बाद ही पढ़ते होंगे, मैं पढ़ती हूँ 5 बजे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी छोटी सी सुई जो होगी, घंटे वाली सुई जिसे हम कहते हैं आवर हैंड, वो होगी 5 पे, और जो बड़ी वाली सुई होगी जिसे मिनट की सुई कहते हैं यानी कि मिनट हैंड, वो होगी 12 पे, और इसको मैं बोलूँगी 5 बजे। और ये क्योंकि शाम का 5 हो रहा है यानी दिन के 12 बजे के बाद का टाइम है, इसीलिए इसको लिखेंगे 5 PM। ओके। फिर आता है खेलने का समय। तो 2 घंटा आपने पढ़ने के बाद आप खेलना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए मैं शाम को 7 बजे थोड़ा सा खेलती हूँ, तो इसको हम बनाएंगे, छोटी सुई 7 पे होगी, बड़ी सुई 12 पे होगी, और अभी भी इसको आप लिखेंगे 7 PM। क्यों, क्योंकि ये दिन के 12 बजे के बाद का टाइम है, लेकिन रात के 12 बजे से पहले का टाइम है, तो इस पूरे अंतराल को आप PM लिखते हैं। ठीक है।
लास्ट है आपका परिवार के साथ समय बिताने का समय। तो आप खेल कूद लिए भी लिए, तो उसके बाद आप रात को अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं। मान लीजिए आप 8 बजे टाइम बिता रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या 8:30 बजे टाइम बिता रहे हैं, तो आप उसको कैसे बनाएंगे? छोटी सुई होगी 8 पे और बड़ी वाली जो सुई होगी वो 12 पे होगी। अगर आप 8 बजे टाइम बिता रहे हैं और अगर आप 8:30 बिता रहे हैं तो वो 6 पे होगी। ठीक है बेटा, तो इसको आप लिखेंगे 8 PM, क्योंकि ये भी रात के 12 बजे से पहले का समय है, या फिर 8:30 PM। क्लियर बच्चों? इसके बाद है कि ये जो घड़ियाँ बनी हुई है ABCD, इनके टाइम को आपको अच्छे से देखना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। 2:30 किस घड़ी में बजे हैं? 2:30 का मतलब होता है 2:30। अब ये नहीं पूछ रहा कि AM या PM, ये यहाँ पर नहीं बोल रहा, ये सिर्फ बोल रहा है कि 2:30 यानी 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। यहाँ पर एक सुई जो है वो 2 पे है और एक सुई 6 पे यानी कि 30 मिनट दर्शा रही है। तो इसका आंसर होगा D, घड़ी D। सेकंड है घड़ी B में कितने बजे हैं? ये वाली है आपकी B घड़ी और यहाँ पर आपको एक तरह की सुई दिख रही है जो कि 12 पे है। तो बच्चों ये एक ही सुई नहीं है, असल में यहाँ दोनों सुई 12 पे है, इसीलिए आपको एक ही सुई दिख रही है। तो इसका आंसर होगा 12 बज रहे हैं, 12 o'clock। अब यहाँ पर भी आपको मेंशन नहीं करना AM या PM, ठीक है? तो सिर्फ आपको टाइम लिख देना है। इसके बाद किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं? तो देखिए इसमें तो 12 बज गए, इसमें 2:30 बज गए। तो अगर आपको समय देखना आता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाली जो घड़ी है इसमें एक सुई 9 के पास है और एक सुई 15 यानी 3 पे है, तो 9:15 हो गए। तो उसमें 2 घंटे 45 मिनट यदि हम और जोड़ दें तो कितने बज जाएंगे? 12। तो इसका आंसर है घड़ी C में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट है, क्योंकि इसमें अभी 9:15 हो रहे हैं। अब है 7:45 बजे का क्या अर्थ है? तो देखो बच्चे, पौने का मतलब होता है 15 मिनट और 15 मिनट बाकी हैं, किसमें? 8 बजने में। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर A पे 7:45 हो रहे हैं, 9 पे है ना बड़ी वाली, तो 5 9 जा 45, तो 7:45 हो रहे हैं। यदि हम इसमें 15 मिनट और जोड़ दें तो 8 बज जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7:45 बजे का क्या अर्थ है? 7:45। ठीक है बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? मतलब अपने समय को कैसे उपयोग में लाते हैं, अच्छा यूज़ कैसे करते हैं, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है और मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही सुबह उठती हूँ, खेलती हूँ, पढ़ती हूँ, वो सब करती हूँ, और जो समय बच जाता है उसमें मैं ड्राइंग बनाती हूँ या फिर खाना बनाना सीखती हूँ या फिर कोई हस्तकला सीखती हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी अपनी हॉबी है, अच्छी हॉबी, ये नहीं कि हॉबी मतलब यूं ही वेले टाइम मोबाइल चलाना, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ काम लिखना है जो आप खाली समय में करते हैं और वो आपके लिए यूज़फुल हो। जैसे मैंने बताया कि ड्राइंग बनाना, म्यूज़िक सुनना, गाना गाना, खाना बनाना सीखना, या कोई भी हस्तकला से संबंधित, या कोई एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। तो ये सब कुछ ऐसा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये है आपकी सिंपल सी वर्कशीट नंबर 73। ओके, थैंक यू।